जय जिनेंद्र दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या और विद्या गुरु संस्मरण में आपका स्वागत है। विद्या गुरु के रोचक संस्मरण सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही वीडियोस को शेयर करें और गुरु प्रभावना में सहयोगी बने। तो दोस्तों, प्रस्तुत प्रसंग हमने श्रमण परंपरा संप्रवाहक पुस्तिका क्रमांक 3 से लिया है। तो बात सन 2015 की है। फरवरी का महीना था और आचार्य भगवंत का विहार सिद्ध क्षेत्र नेमावर देवास से गौड़ झामर सागर मध्य प्रदेश की ओर चल रहा था। अब विहार के दौरान आचार्य भगवंत के साथ पिपलिया ग्राम वासी एक जाट किसान भी थे और यह वही सौभाग्यशाली किसान था जिसके घर पर आचार्य भगवंत ने पूर्व में एक बार कभी विश्राम किया था। उस समय गुरुजी के चरण सानिध्य का उस व्यक्ति पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा था कि जब 14 फरवरी को आचार्य भगवंत पिपलिया ग्राम पहुंचे तब उस किसान ने संघस्थ पूज्य मुनिश्री संभर सागर जी महाराज से कहा, गुरुदेव, हम आचार्य भगवंत के पास तो पहुंच नहीं पाएंगे, आपसे एक आशीष चाहते हैं। और उस व्यक्ति ने सिद्धोदय क्षेत्र नेमावर को दूसरी मथुरा कहते हुए कहा कि हे मुनिवर, ये जो दूसरी मथुरा बन रही है इसके लिए हम कुछ दान पुण्य कर सकूं, ऐसी इच्छा है मेरी और इसलिए मैं अपनी कुछ जमीन बेचकर इसमें लगाना चाहता हूँ। दोस्तों, एक तरफ यह किसान इतने भावपूर्ण निर्माधीन सिद्धोदय नेमावर को दूसरी मथुरा कह रहा है और दूसरी तरफ उसमें अपने दान पुण्य की भावना रख रहा था और उसके इस भावना में भवत्व भाव देखकर मुनिश्री जी उसे आचार्य भगवंत के पास ले गए और उन्होंने आचार्य भगवंत को सारी बात बताई और यह सुनकर आचार्य भगवंत ने उस भक्त को खुश होकर खूब सारा आशीर्वाद। तो दोस्तों, यह तो सिर्फ एक ही प्रसंग है। अब आगे सुनिए, आगे इसी विहार के दौरान क्या क्या हुआ। तो इसी विहार के दौरान 22 फरवरी को बाड़ी रोड खितवई नामक स्थान पर एक यादव अपने घर में संघ को ठहरवाने की कोशिश कर रहे थे। विशाल संघ की अपेक्षा उस व्यक्ति का जो घर था वह थोड़ा छोटा था, परंतु उस व्यक्ति का दिल और उसकी भावना छोटी नहीं थी। अतः जो व्यवस्थापक गण थे उसकी तीव्र भावना का सम्मान करते हुए उन्होंने उस सज्जन को समझाया और कहा कि आपका घर छोटा है, यहाँ पर संघ को हम रुकवा तो नहीं सकते, परंतु आहार हेतु चौका लगाने वाले श्रावकों के लिए दे सकते हैं। और दोस्तों, उसने इस चीज को स्वीकार किया और उसके घर में 2 चौके की व्यवस्था भी बन गई। दोस्तों, उस यादव परिजन की श्रद्धा भक्ति का फल यह हुआ कि एक चौका जो दक्षिण के ब्रह्मचारी लोगों का था, अकस्मात ही उसमें आचार्य भगवंत का पड़गाहन हो गया और इस तरह उस यादव परिजन के घर में आचार्य भगवंत के चरण पड़ ही गए और आहारचर्या भी संपन्न हो गई। दोस्तों, यह कहलाती है एक भक्त की भक्ति जो अपने भगवान को भी बुला ही लेती है और इस तरह एक भक्त की भक्ति श्रद्धा ने भगवान को अपने घर बुला ही लिया था। तो दोस्तों, इससे अब आगे चलते हैं। इसी विहार के दौरान आगे रात्रि विश्राम चंद्रबार ग्राम में किया गया और 23 तारीख को बाड़ी पहुंचने से 2 किलोमीटर पूर्व एक क्रिश्चियन स्कूल था। उसके पीछे व्यवस्थापकों ने संघ के शौच जाने की व्यवस्था कर रखी थी। इसके लिए जो उस स्कूल के प्रिंसिपल थे, जिन्हें फादर कहा जाता है, उनसे स्वीकृति तो ले ली थी, परंतु यह जानकर कि आचार्य भगवंत स्कूल आएंगे वे फादर बहुत खुश हुए और उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी। किंतु गुरुवर दूरी जो थी वह ज्यादा होने की वजह से शौच हेतु वहां नहीं गए और सीधे आगे निकल गए। तो दोस्तों, इस क्रिश्चियन स्कूल से आगे तो गुरुदेव बढ़ गए। तब बाड़ी वाले श्रावक परेशान उठे। अब वे परेशान इसलिए हो उठे कि आगे तो शौच की कोई उपयुक्त स्थान ही नहीं है। उन्होंने शौच के लिए तो वही क्रिश्चियन स्कूल तय कर रखा था जिसमें गुरुदेव जा न सके। अब क्या होगा? आगे यहाँ से कुछ दूर पर एक मुसलमान कॉलोनी बन रही थी और आगे फिर बाड़ी की बस्ती लग जाएगी। पर आचार्य भगवंत के नाम से दोस्तों क्या हिंदू, क्या मुसलमान और क्या क्रिश्चियन,
सभी गुरुदेव के चरण की रज अपने स्थान को पवित्र करने एवं उनके दर्शन के लिए ललायत रहते हैं। और यही हुआ। आगे जो मुसलमान कॉलोनी बन रही थी, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने न केवल सहर्ष स्वीकृति प्रदान की, परंतु वे बहुत खुश हो उठे। बल्कि उन्होंने कहा कि गुरुदेव के चरण हमारी कॉलोनी में पड़ेंगे तो हमारी यह जो कॉलोनी है वह धन्य हो जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार आचार्य भगवान के पुण्य का प्रताप और प्रभाव है कि उन्हें हर जगह अनुकूलता बनती ही जाती है। वैसे ही जैसे किसी महापुरुष जहाँ भी जाते हैं तो उनके लिए निधियां स्वागत करने के लिए खड़ी रहती हैं। ऐसे संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के पावन चरणों में त्रिवार नमोस्तु। फिर मिलेंगे गुरुदेव के कुछ नए और रोचक संस्मरण के साथ। तब तक हमसे जुड़े रहे हमारे फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब चैनल से। जय जिनेंद्र।